किसी को कोई प्रूफ नहीं दूंगा, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। सर, इतने तन के वही आदमी बोल सकता है जो सच्चा हो। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मेरे दिल पे लगी और मैं हृदय से उनको धन्यवाद कहूंगी कि हमारे धर्मगुरु जिनको शास्त्र के साथ साथ अपने शस्त्र का भी ज्ञान हो, वो है हमारे देश के असली धर्मगुरु। और उन्होंने एक बात का आगाज किया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कहाँ पे भाई? क्या ढूंढ रहा है? हिंदू राष्ट्र ढूंढ रहा हूँ भाई। कहाँ पे? आपको पता है हिंदुओं की गलती क्या है? हिंदुओं ने केवल हमेशा अपना आधा ग्रंथ पढ़ा है, अहिंसा परमो धर्म। ये पढ़ा है हिंदुओं ने कि हर हिंदू के लिए अहिंसा उसका पहला धर्म होता है, लेकिन धर्म हिंसा तथैव जो, ये हिंदू पढ़ना भूल गए। तो जितने वहाँ पे आपको पंडाल में लोग दिखते हैं, सबके सब अंधभक्त है ना? सबके आंखों में पट्टियां पड़ी है। बाकी तो एक वही सिर्फ सही है जिन्होंने अपनी बच्चियों से, अपनी पत्नियों से, अपनी बीवियों और क्या बहनों से शादी की है, सिर्फ वही है। उन्हीं क्या हम जब आपके सामने खड़े हैं और एक बात, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। आपको याद है ना, उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि मैं किसी को कोई प्रूफ नहीं दूंगा, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़ लो। सर, इतने तन के वही आदमी बोल सकता है जो सच्चा हो। और हाँ, ये जिसको अंधभक्ति का नाम दे रहे हैं ना ये लोग, मैं एक बात बता दूं, सनातन धर्म में घुस के उसके हर एक चीजों को समझना, उसके उच्चारण को समझना और फिर अपने आप को उसमें ढालना, ये बहुत गट्स की बात होती है। ये बड़ी अच्छी बात है और हर कोई आदमी नहीं कर सकता, इसमें तपस्या करनी पड़ती है। और हमारा भारत देश सदैव ऋषि मुनियों की वजह से, उनकी तप की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से जाना गया और किसी वजह से नहीं। उन्होंने पढ़ाई की वो भी जाते हैं, जो अनपढ़ है वो भी जाते हैं, मतलब कि सब अंधभक्त है, बाकी जो है सिर्फ वही भक्त है। रुको जरा, सब्र करो, है ना? यही कहना चाहते हैं ना आप? हमारे देश में ही ये हमारे देश के ही हिंदू है सर। इनकी गलती की वजह से आज हम अपने शास्त्री को, अपने आचार्य को कभी किसी घेराव में देखते हैं, कभी काल कोठरी में देखते हैं, कभी भगवा रंग को चलचित्र में बदनाम होते हुए देखते हैं। ये कोई कर रहा है, हम हिंदुओं की ही देन है। अगर हम सही होंगे तभी बच सकते हैं, वरना ये जो चल रहा है ये चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी, सबको लगता है भारतीय जनता पार्टी बहुत, यार नहीं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करवा रही। मुझे एक बात बताइए जरा, अगर भारतीय जनता पार्टी कब आई? 2014 ना? अगर उस वक्त वो ये हिंदू मुसलमान करवा रही है, 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, केवल इस आधार पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनता तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो फिर आखिर क्यों हमारे देश को बांट दिया गया धर्म के आधार पे? और अगर बांटा गया है तो पूर्ण रूप से बांटते ना साहब। और अगर वो नहीं बांट पाए तो अब हम पे छोड़िए, हम जैसे सनातनियों पे छोड़िए, हम बांटेंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। और इस भीड़ को देख के आपको अंदाजा लग गया होगा, अगर कोई इंसान गलत होता है तो ये सबके सब उस पे भड़क उठेंगे, लेकिन जब कोई सही बोल रहा है तो उनके समर्थकों की भीड़, ये हुजूम आपको दिख जाएगी। अब इससे अंदाजा लगा लिए। जय श्री राम! ये है हिंदुओं की ताकत। ये मुट्ठी भर हिंदू भी अगर अपने धर्म को लेके सचेत हो जाए ना, तो और 2 कौड़ी के नेता की औकात नहीं होगी हमारे धर्म और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं पे टिप्पणी करने की। हम अपने धर्मगुरु के पास जा रहे हैं तो हम अंधभक्त हैं, लेकिन वो आतंकवादी से दोस्ताना मूवी निकलवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो वो देश के बहुत बड़े, देश को आजाद करने वाली पार्टी जो खुद को कहती है, वो हो गए, है ना? हम सच्चाई जानते हैं सर, हमें पता है सनातन धर्म में कितनी ताकत है, हमें पता है राम के उच्चारण में कितनी ताकत है। मुझे एक बात बताइए, चलिए मान लिए हमारा धर्म बहुत ढकोसला है, ठीक है? 25 दिसंबर क्या आता है? यहाँ अरे हमारा देश तो हमेशा जाना ही गया है। क्या लगता है ये ताजमहल की वजह से? ना, ये 7 अजूबों जिनका नाम लेते हैं, कुतुब मीनार, विष्णु स्तंभ, ताजमहल, मध्य प्रदेश का भुज मंदिर देखिए, ताजमहल उसके पैर के बराबर भी नहीं है। हमारे देश में ऐसे भव्य मंदिर रहे हैं, हमारे देश में इतने रहस्यमयी मंदिर रहे जिसको तोड़ने का जिम्मा हमेशा इन मुगलइयों ने उठाया था। और हाँ, उनको अगर हमारे देश में आक्रमण करके जाना रहता तो लूटते और चले जाते, लेकिन उन्होंने क्या किया? हमारे देश की संस्कृति को नष्ट, ये बड़ी अच्छी बात किया। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, आज इसका नामो निशान नहीं है। अगर ये हमारे पास होता तो आज हमारे देश के हिंदू अपने ग्रंथ के साथ विश्व गुरु की ओर बढ़ चुके होते। जब अच्छा एक बात बताइए, माइंड रीडर होते हैं, ठीक है, वो फिर भी आपके बारे में पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, या फिर उनसे आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं। भीड़ में
थे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी ये बता सकते हैं कि आप कौन हैं, आप कहां से हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपने क्या पाप किया है, आपके साथ क्या होने वाला है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये माइंड रीडर, ये भगवान का दिया हुआ एक चमत्कार होता है और ऐसे चमत्कार पर केवल वही सनातनी भरोसा करता है जिसने अपने वेद पुराण ग्रंथ महाभारत रामायण